नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल बता दें, सबसे पहले जो बड़ी बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ, एक साल पूरे सरकार के होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया CAA और NRC पर क्या बोला, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आएगी, आप लोग बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपाइयों में ज़बरदस्त टकराव देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक बार फिर से ज़बरदस्त टकराव शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1,85,000 के भी पार पहुंचा। इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार, अब इस बार शिवसेना ने भी बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा नमस्ते ट्रम्प से आया है कोरोना वायरस। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को बार बार यहाँ पर खींचा जा रहा था, उन्होंने भी अब दे दिया अपना बयान। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से सौरभ भास्कर ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार का जो NRC और NPR वाला बिल है वो पास करवा के पटक लो, वो सिर्फ धूल खाता रहेगा, NRC और NPR नहीं आने देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी पर अपना निशाना। कहा एक साल तो पूरा हो गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगाड़ दी है। जितना बुरा 50 साल में नहीं हुआ, भाजपा ने आते ही इन एक साल में पूरी तबाही मचा दी। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से CAA और NPR का प्रदर्शन चला था, इसको लेकर शिवराज सिंह ने एक ट्वीट किया, जहां पर वो लिखते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जहां पर वो NPR लाई, जिसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी ने उनका बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो तो दिख ही रहा है कि देश के कितने अच्छे हालात हैं। पीएम मोदी सरकार ना भाजपा ना कोरोना से लड़ पाई, और दूसरी बात यह है कि ना ही भाजपा कोरोना संक्रमित लोगों को बचा पा रही है, और वहीं पर इससे बड़ी बात यह है कि CAA और NPR में कई लोगों की जान गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो दंगा हम भूलेंगे नहीं, जो दंगा हुआ था, जिस पे से कई मासूम लोगों की जाने गई थी। आप लोगों को बता दें, उसमें कोई धर्म कोई जात नहीं देखा गया था। जहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोगों का, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सरकार ने मासूम लोगों की जानें ली हैं, और मासूम लोगों की जान की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा के गुंडे हैं। जी आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से मासूम लोगों को परेशान किया, जिस तरीके से यहाँ पर परेशान किया जाता है, इसको लेकर साफ साफ जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी और अमित शाह पर अपना निशाना। कहा पूरे 6 साल में बर्बाद करके रख दिया इंडिया को, जात और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया गया। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब यह आंकड़ा 85,000 पर पहुंच चुका है। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से इसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर राहुल गांधी ने फिर से एक बार सवाल खड़े किए मोदी सरकार पर। कहा रोज़ मोदी सरकार एक नया आंकड़ा देखने के लिए बैठी रहती है। जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको देखकर लगता है कि हमारा देश पूरा संक्रमित से भरने वाला है, क्योंकि 1,85,000 मामले आ चुके हैं, और ये मामला अब 2 लाख तक पहुंचने वाला है। आप लोगों को बता दें, इसमें कई बच्चे शामिल हैं जो कोरोना संक्रमित से यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी सरकार जो है वो मासूम बच्चों की जान से खेल रही है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है। अगर एक बार हो जाती है तो बड़ी ही मुश्किल से आदमी बच पाता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं, लगभग 10% चांस रहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा राहुल गांधी ने कि यहाँ पर जिस तरीके से मासूम लोगों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचार है, और इस पर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकार तो अपना जश्न मनाने में लगी। जी हाँ, आप लोगों को बताया, जिस तरीके से ज़ोरदार तरीके से 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया, जहाँ पर शिवराज ने भी ट्वीट किया था, जिसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी ने भी एक बार फिर से हमला बोल दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो उद्धव ठाकरे को लेकर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने भी बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। दरअसल आप लोग बता दें, लगातार पीएम मोदी यानी कि जो भाजपा के लोग थे वो उद्धव ठाकरे को लेकर मुंबई को लेकर गलत खबरें फैला रहे थे कि उद्धव ठाकरे से कोरोना संभल नहीं रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो यहाँ पर साधा मोदी पर निशाना। कहा
कोरोना जो है नमस्ते ट्रम्प से आया। जी हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि नमस्ते ट्रम्प जो ट्रम्प को हमारे इंडिया में लाया गया था, उसके बाद से ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्याएं आना शुरू हुई हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि नमस्ते ट्रम्प से ही कोरोना संक्रमित लोगों की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश को बर्बरता की ओर भेज दिया, यानी कि बर्बादी की ओर, उससे देखकर साफ साफ लगता है कि नमस्ते ट्रम्प से हमारे देश पर जिसने कितने साल जो है यहाँ पर राज किया, उन्हीं को जो है हमारे देश में नमस्ते ट्रम्प के कर लाया गया। और उनके ज़रिए एक बार फिर से देश बर्बाद हो रहा है। एक बार अंग्रेज़ों को गांधी जी ने दौड़ा दौड़ा के भगाया था, जिसके चलते फिर से एक बार देश को मुसीबत में डाल दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम मोदी हैं सबके जिम्मेदार, क्योंकि वो ही यहाँ पर बाहर के देश के लोगों को लाए थे। और ट्रम्प हर मामले में बोलते हैं इंडिया के, आखिर ट्रम्प है कौन, कहीं का पुलिसमैन है क्या। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ज्योतिराज सिंधिया को लेकर आ रही है। जी हाँ, सिंधिया में ज़बरदस्त बीजेपी में बगावत देखने को मिली, जहां पर कई भाजपाई के नेता फिर से एक बार उतर आए। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिन जिन लोगों को जो जो कुर्सी देने की बातें की गई थी, जहाँ इनको कुर्सियाँ देने की बात की गई थी, उन लोगों को वो पोस्ट नहीं दी गई। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से फिर से एक बार जो है यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया। जी हाँ, जहाँ पर कुछ भाजपाई के ज्योतिराज सिंधिया समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर भाजपा में बगावत करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि शिवराज सिंह के ऊपर अब तलवार लटक रही है। आप लोग बता दें, शिवराज सिंह पूरी कोशिश कर रहा है, जी जान एक कर रहा है कि वो किसी तरीके से उपचुनाव जीत जाए। लेकिन आप लोग को बता दें, उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमलनाथ की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके से भोपाल के हालात हैं, लगातार दुकानें बंद रखी हुई हैं, कोई भी एक दुकान नहीं खोली। इसी के साथ साथ जो कोरोना संक्रमित की संख्या है वो भी भोपाल में तेज़ी से बढ़ रही है। इसके चलते सभी लोग कमलनाथ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर इसीलिए शिवराज सिंह भी चालें चलते हुए नज़र आ रहा है, और वो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को भी मिलने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मज़दूरों को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बताएं, श्रमिक मज़दूरों का फिर से एक बार ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। दरअसल श्रमिक मज़दूरों का कहना है कि यहाँ पर हम 10-10 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर पैदल चलना है। एक बार जो है पीएम मोदी और अमित शाह पैदल चल के बता दें, मैं मान जाऊँगा। आप लोगों को बता दें, मज़दूरों की हालत बहुत बुरी, मतलब बहुत ही बुरी है। जिसके चलते टीवी वाले लुक्खे, ये जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, ये जो गोदी मीडिया बन चुका है, ये एक भी आपको सच नहीं बता रहा। इस तरीके से जो यहाँ पर श्रमिक मजदूर परेशान है, और गोदी मीडिया क्या बता रहा है, शिवराज को लाके बिठा रहा है, योगी को लाके बिठा रहा है, सिर्फ वही बता रहा है जो कि यहाँ पर उसको बताना है। आप लोग बता दें, गोदी मीडिया इंसानियत के लायक नहीं है, ना ही इंसान कहने के लायक है, क्योंकि मीडिया का काम होता है सिर्फ सच और सच बताना, लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ झूठ और झूठ बता रही है। आप लोगों को बता दें, लोगों की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर कई लोग चलते चलते मर रहे हैं, तो कई लोगों को गर्मी धूप से अटैक आ रहा है। यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया बता रही है सिर्फ 1 साल पूरा होने का। वाह, क्या देश है हमारा। ऐसे पत्रकारों को तो दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि ये दोबारा से जो है यहाँ पर इस तरीके की हरकत ना करें। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो फिर से एक बार जो है यहाँ पर सोनिया गांधी ने बोला है हमला। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन में फेल हो गई है। दरअसल सोनिया गांधी का कहना है कि सरकार ने इतनी सारी नीतियां बनाई, जिसके बाद सरकार ने अपने काफ़ी तिकड़म लगाए, पूरे 3 महीने से लॉकडाउन लगा रखा है, और लोगों को सरकार यही झांसा दे रही है कि अब लॉकडाउन खुलेगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी बुरी तरीके से फेल होते हुए दिखे, जिसके चलते यहाँ पर इन दोनों के ऊपर ही जो है सोनिया गांधी ने साधा निशाना, और कहा मोदी सरकार का 0.4 के साथ साथ लॉकडाउन जो भी था वो सब बर्बाद हो चुका है। ऐसे मोदी सरकार को अब हार मानकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर तो रहे नहीं है मासूम लोगों के लिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए जताई है अपनी नाराज़गी। कहा मासूम लोगों के साथ खेल रही है सरकार और राजनीति कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कपिल सिब्बल को लेकर आ रही। जी हाँ, कपिल सिब्बल में सादा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा अरबों खरबों रुपया आया पीएम केयर फंड में, आखिर श्रमिक मजदूर अभी भी परेशान क्यों। दरअसल आप लोगों को बता दें कि पीएम केयर फंड में हज़ारों करोड़ों अरबों रुपया आया।
ऐसे में जो भाजपाई के लोग हैं वो चाहते तो एक एक मज़दूर की ज़िंदगी जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी बना सकते, स्वर्ग बना सकते, लेकिन एक भी मज़दूर तक जो है यहाँ पर मदद नहीं पहुँच पाई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने पैसे तो भर भर कर दिए, लेकिन उन गरीब लोगों के काम ना है वो पैसा भी गया भाजपाइयों के बड़े बड़े बैग में। दरअसल आप लोगों को बता दें, यहाँ पर अगर इतना पैसा आया था कि अगर मज़दूरों तक, एक एक मज़दूर तक भी वो पैसा पहुँचाया जाता तो आज मज़दूरों की हालत काफ़ी अच्छी होती। जितने मज़दूरों की जान गई है उसमें से कम 50% मज़दूर तो बच ही जाते, लेकिन सरकार की तरफ से उन मज़दूरों को लेकर सिर्फ बोल बच्चन किया गया। जैसे कि हमेशा भाजपा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो सिर्फ जो है बोल बच्चन करती है और कभी भी जो है साथ नहीं देती, सिर्फ बोलती अलग है और करती कुछ और है। ऐसे में यहाँ पर सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठते हुए नजर आए, जहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से उनको परेशान किए जा रहा है, इसको देखते हुए साफ साफ कहा कपिल सिब्बल ने कि सरकार ने वो पैसा कहीं ना कहीं कहाँ खर्च किया, इसका आखिर वो बता क्यों नहीं रही है। आप लोगों को बता दें, इसके चलते कभी भी अभी तक किसी ने भी इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। खैर, अगर आप भी जो यहाँ पर पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो, इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो